क्या कारण है कि बच्चन परिवार का एक सदस्य जो अमिताभ के बेहद करीब है, फिर भी उनकी शोहरत और चमक से दूर अपनी अलग राह पर है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ के बीच दूरियां आ गई और सालों तक कायम रही? बोफोर्स कांड में बच्चन भाइयों का नाम क्यों आया और इस विवाद ने उनके रिश्तों को कैसे प्रभावित किया? आज किस हालत में है अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ और क्या करते हैं? अमिताभ बच्चन का परिवार इंडस्ट्री के बड़े परिवारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय, सभी ने अपनी प्रतिभा से सिनेमा की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ तक कि उनकी बेटी श्वेता बच्चन, जो कभी फिल्मों में नहीं आई, फिर भी फिल्मी सितारों की तरह ही सम्मानित मानी जाती हैं। उनके नाती नव्या निवेली और आगित्य सोशल मीडिया की दुनिया में धूम मचाए हुए हैं और उनकी पोती आराध्या भी अपने मासूम अंदाज से सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को जीती रहती हैं। लेकिन इस चमकते परिवार से दूर इस परिवार का एक खास इंसान है, एक ऐसा इंसान जो इस परिवार के करीब होते हुए भी दूर है और अपनी दुनिया में मसरूफ रहना पसंद करते हैं। वो है अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन के छोटे बेटे अजिताभ ने हमेशा लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी। जब अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की फिल्म आर्चीज का प्रमोशन हुआ और पूरा बच्चन परिवार एक साथ नजर आया, तो हर किसी का ध्यान खींचने वाली एक तस्वीर थी जिसमें अमिताभ अपने छोटे भाई अजिताभ के साथ खड़े थे। इस तस्वीर को देखकर लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे, आखिर क्या वजह है कि इतने शोहरत वाले अभिनेता का भाई फिल्मी दुनिया से इतना दूर है? क्यों उसने इस चकाचौंध की दुनिया से खुद को इतना अलग रखा? आज की इस कहानी में हम जानेंगे अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसने अमिताभ की जिंदगी को नई दिशा दी, लेकिन खुद उनकी छाया में ही रह गया। अजिताभ की जिंदगी में कई अनछुए पहलू हैं जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। वो दौर जब उन्होंने अपने बड़े भाई को फिल्मी दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा दी, और क्या वजह थी कि दोनों भाइयों के बीच ऐसी दूरियां पैदा हो गई जो सालों तक कायम रही। आखिर क्या हुआ जो अजिताभ की जिंदगी में ऐसी कठिनाइयां आई? 18 मई 1947 को अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ का जन्म हुआ, जो अमिताभ से 5 साल छोटा है। दोनों भाइयों ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और कोलकाता में अपने करियर की शुरुआत की। अमिताभ के दिल में बचपन से ही एक्टिंग का सपना पल रहा था और उनके छोटे भाई अजिताभ ही थे जिन्होंने अमिताभ को अपने सपनों को साकार करने का साहस दिया। अजिताभ ने अपने भाई से कहा कि वह मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाए। उन्होंने अमिताभ की कुछ तस्वीरें फिल्म प्रोड्यूसर्स और विज्ञापन एजेंसियों को भेजी। शुरुआत में उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, पर किसे पता था कि यही रिजेक्शन एक दिन इतिहास लिखने वाला था। एक बार जब अमिताभ ने अपनी राह पकड़ ली तो पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। जब उनका स्टारडम आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भी अपने साथ मुंबई बुला लिया ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सके। मुंबई आने के बाद अजिताभ ने अपने भाई का मैनेजर बनकर उनके सारे कामों का जिम्मा संभाल लिया। एक दौर ऐसा भी आया जब अमिताभ से मिलने के लिए पहले अजिताभ से मिलना जरूरी होता था, लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए। कुछ ही सालों बाद अजिताभ ने लंदन का रुख किया, जहां उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। कहते हैं कि इस बिजनेस में अमिताभ का भी इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इसे चलाने की पूरी जिम्मेदारी अजिताभ की थी। लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हुए उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की नींव रखी, जिसकी कीमत उस दौर में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई थी। इस कंपनी में दोनों भाई साझेदार थे, पर इसे चलाने की बागडोर अजिताभ के हाथ में थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब इन दोनों भाइयों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार के रुतबे को हासिल कर चुके थे और दूसरी ओर लंदन में अजिताभ का कारोबार भी बुलंदियों पर था। लेकिन अचानक एक तूफान ने दोनों भाइयों की जिंदगी में खलबली मचा दी, वो फोर्स कांड। इस घोटाले में राजीव गांधी के साथ साथ अमिताभ और अजिताभ का नाम भी उछाला गया। अमिताभ का उस समय गांधी परिवार से निकट संबंध था और राजनीति में उनके कदम बढ़ चुके थे, लेकिन इस विवाद की तपिश ने
अजिताभ के कारोबार को भी प्रभावित किया और दोनों भाई इस कठिन दौर से गुजरने लगे। उसी दौरान कई सवाल उठने लगे कि इस बड़े बिजनेस के लिए पैसा आखिर कहां से आया। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया कि इस बिजनेस में एक राजनीतिक पार्टी का पैसा लगा हुआ था। मीडिया में हर रोज नई खबरें सुर्खियों में आती रही और आखिरकार एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ को कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसी दौरान अजिताभ भी लंदन से गायब हो गए और ऐसा कहा जाता है कि वो बेल्जियम चले गए थे। हालांकि समय के साथ कोर्ट ने दोनों भाइयों को क्लीन चिट दे दी। मीडिया की इन खबरों ने दोनों भाइयों की छवि को प्रभावित किया, लेकिन इस तूफान के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। पर धीरे धीरे एक अनकहा फासला उनके बीच बढ़ने लगा। अजिताभ ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन दिनों अमिताभ के आसपास कई पावरफुल लोग मौजूद रहते थे और इन नए संबंधों ने दोनों भाइयों के बीच दूरियां और गहरी कर दी। ये दूरियां तब और बढ़ गई जब अमिताभ का संपर्क गांधी परिवार और अमर सिंह से गहराने लगा। बाद में जब अमिताभ ने अपनी कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड शुरू की तो उन्होंने अजिताभ को भी इसका हिस्सा बनाया। इस कंपनी में किरण खेर के पूर्व पति गौतम बैरी भी पार्टनर थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और कंपनी चल नहीं पाई। इस समय अमिताभ पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया और ये वही पल था जिसने दोनों भाइयों के बीच दरार को और चौड़ा कर दिया। अजिताभ की जिंदगी में एक और बड़ा झटका तब लगा जब वही वकील जिन्होंने बोफोर्स केस में उनकी मदद की थी वो अजिताभ पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाने लगे। वकील का नाम था ज्वाला और उन्होंने आरोप लगाया कि अजिताभ ने उनकी दोस्ती का फायदा उठाकर उनकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाए और उनके रिश्ते को तोड़ दिया। इस आरोप ने अजिताभ की निजी जिंदगी में तूफान मचा दिया और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा। इस दर्दनाक घटना के बाद अजिताभ और उनकी पत्नी रोमोला के रिश्तों में भी गहरी दरार आ गई। आज वो एक ओपन मैरिज में जी रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जो नाम का तो है पर उसमें कोई इमोशन नहीं है। उनके दोनों बच्चे उनसे अलग रहते हैं। उनकी बेटी नैना ने फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने का सोचा था, लेकिन 2015 में अभिनेता कुणाल कपूर से शादी के बाद उन्होंने इस राह को छोड़ दिया। शादी के मौके पर दोनों परिवार एक साथ दिखे, लेकिन रिश्तों के टूटने का दर्द साफ झलकता था। हालांकि अजिताभ और उनकी पत्नी रोमोला अब अलग हो चुके हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर उन्हें जया बच्चन के साथ देखा गया है। अभिषेक बच्चन के 45वें जन्मदिन पर रोमोला ने अपने हाथ का बना हुआ केक अभिषेक को भेंट किया। ये एक भावनात्मक इशारा था जो ये दिखाता है कि रिश्तों में दरार के बावजूद कुछ बंधन हमेशा बने रहते हैं। मीडिया ने कई बार अमिताभ और अजिताभ के बीच की दूरियों पर कहानियां बनाई, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं जताई। इतने संघर्षों और उतार चढ़ाव के बाद भी अजिताभ ने अपने जीवन में एक मजबूत मुकाम हासिल किया। आज वो 3 कंपनियों के मालिक हैं और उनका व्यवसाय दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनकी कुल संपत्ति $25 मिलियन से अधिक है, जो अमिताभ की संपत्ति के मुकाबले में कम है। इन दोनों भाइयों ने चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। विशेष अवसरों पर आज भी वो मिलते हैं और इस रिश्ते की मिठास को बरकरार रखते हैं। ये थी अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ की कहानी, जो बताती है कि भाईचारे का रिश्ता हर तूफान को झेल सकता है। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।